मन का भटकना, बार बार बदलना इसका स्वभाव होता है। भक्ति कोई पदार्थ नहीं है, एक आनंद में डूब जाना भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति का शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है। भक्ति मन का वह आतरंग भाव है जहां भक्त भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान की लीला के आनंद के सरोवर में डूब जाता है और उनमें डूबते डूबते इतनी गहराइयों में पहुंच जाता है कि उसे एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो जो एक आनंद की अनुभूति ही भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे क्या किसी को अगर भूख लगी हो और उससे कहो कि भजन करो, तो कहेंगे भैया पहले तो हम भूख के मारे मरे जा रहे हैं, पहले भोजन करेंगे तब भक्ति करेंगे। भक्ति शरीर से नहीं मन से होती है। पूजा में आपका, भजन में, नाम जप में आपका शरीर तो है, लेकिन अगर मन आपका संसार की सैर कर रहा है तो वह आपको आनंद नहीं आएगा। और एक और होता है, जब आप भक्ति के लिए बैठेंगे, जब आप नाम जप के लिए बैठेंगे, भगवान के नाम स्मरण के लिए बैठेंगे, तो आपका मन संसार की सैर करने को चला जाएगा और आपको कई साल पुरानी ऐसी याददाश्तें आना शुरू हो जाएंगी कि आप बैठे भजन के लिए, लेकिन पुरानी पुरानी बातों की याद आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। आप भजन तो शरीर से कर रहे हो, माला चल रही, हाथ चल रहा, भजन आप शरीर से कर रहे हो, लेकिन मन आपका संसार की सैर कर रहा है, इसलिए वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए भजन करना, भक्ति करना, इस शरीर का, शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। भजन करना एक मन का एक अंग होता है और ये मन का एक भाव है। अगर आपका मन भक्ति की ओर जाएगा तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मन अगर संसार में कहीं विचरण कर रहा है, मन बार बार आपका बदल रहा है, तो इसको भगवत चरणों में ले आएं। क्योंकि शरीर से आप 4-4 घंटे बैठे रहें, भजन पूजन पूजा पाठ करते रहें, और आपका मन अगर संसार की सैर कर रहा है, तो आपको वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी, आपको वो आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप भक्ति रूपी एक आनंद के सरोवर में अगर डूब जाना चाहते हैं तो मन को एकाग्र करें। क्योंकि मन का भटकना, बार बार बदलना, इसका एक स्वभाव है। इस मन के स्वभाव में परिवर्तन लाएं और इसमें परिवर्तन करके भक्ति के आनंद का अनुभव करें। क्योंकि भक्ति कोई पदार्थ नहीं है, भक्ति वह एक आनंद की एक पराकाष्ठा है, जिसमें भक्त भक्ति में डूब करके आनंद के सरोवर, गहरे सरोवर में गोता खाते खाते एक आनंद का अनुभव करता रहता है। इसलिए भैया भक्ति का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति का संबंध शरीर से नहीं, भक्ति का संबंध मन से है। इसलिए मन जो भटकता है, बार बार बदलता है, उसे पकड़ करके भगवत चरणों में लाएं। क्योंकि शरीर से जो आप भजन करेंगे और मन संसार में होगा, तो आपको आनंद की अनुभूति, वो आनंद, वो सुख भक्ति का आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए अगर आप भक्ति का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस भटकते हुए मन को, बार बार बदलते हुए मन को परमात्मा के चरणों की ओर खींच करके लाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी जानवर को किसी एक खूंटी से, रस्सी से या लोहे की जंजीर से बांध देता है, और जब खूंटी से उस पशु को, उस जानवर को जब बांध देते हैं, तो फिर वो कहीं नहीं हिलता, उसी खूंटी के चारों तरफ चक्कर वो लगाता रहता है। इसलिए इस बार बार जो ये भटक रहा, बार बार जो बदल रहा, इस मन को राम नाम रूपी जंजीर में बांध करके और भगवान के धाम लीला रूपी खूंटा में गाड़ करके उसको बांधे। इसलिए वह खूंटा के आसपास ही चक्कर काटता रहेगा, ना तो ये बार बार बदलेगा और ना भटकेगा।
इसलिए मन पर हमेशा जो भी भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, धाम का चिंतन करें, लीलाओं का चिंतन करें, मन से चिंतन करेंगे तो आपको एक अलग आनंद की अनुभूति आएगी और एक आनंद और एक सुख प्राप्त होगा। इसलिए भगवान का नाम जप, भगवान की ध्यान, भगवान की लीला, भगवान का चिंतन में मन महत्वपूर्ण है। इसलिए मन को भगवान के नाम रूपी जंजीर से, धाम और लीला रूपी खूंटा से गाड़ दें, ताकि वो खूंटी के चारों ओर ही चक्कर काटता रहे, ना तो वो संसार में भटके और न बार बार बदले।